मॉर्निंग फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी के 2020 में क्वेश्चन आए हुए फेज़ 8 में जो क्वेश्चन आए हुए थे उन्हीं क्वेश्चन को आज सॉल्व करेंगे जो ग्रेजुएट लेवल का था। तो उस आकृति का चयन करें जो निम्न आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? देखिए वो फर्स्ट नंबर हो जाएगा। अब नंबर सेकेंड में क्या हो जाएगा? निम्न में से किस विकल्प आकृति में दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं। अगर नहीं घुमाएंगे तो किस में आकृति ये दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। अब जिस प्रकार प्रार्थना मंदिर से संबंधित है, ठीक उसी प्रकार अध्ययन किससे संबंधित है? विद्यालय से। क्योंकि प्रार्थना मंदिर में हम जाकर क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। विद्यालय में जाकर हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। हम लोग अभी कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? रीजनिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और सभी कोई रीजनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अच्छे से, और कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा। किसी कूट भाषा में पर्सनल को EELNNOPRS लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इंडिविजुअल को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो क्या हो जाएगा आंसर? ADD, क्या लिखेंगे? ADDILNUV, 4 नंबर हो जाएगा आंसर। समझे? तो क्या हो जाएगा आंसर? 4 नंबर। निम्न शब्दों का देखिए 5 नंबर में शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, तो क्या हो जाएगा? 3 2 क्या हो जाएगा? पहले कागज पहले क्या होता है? अच्छा, पेड़ होता है। पेड़ से क्या बनता है? पेड़ को काटते हैं, काट कर फिर क्या करते हैं? कागज़ बनाते हैं। कागज़ से क्या बनता है? फिर छपाई होता है, फिर उसके बाद किताब बनता है। अब देखिए, इन द कोड लैंग्वेज बुक इज रिटन एज CMRS, हाउ विल कॉपी विल बी रिटन? तो क्या हो जाएगा? DQSC, ये हो जाएगा। सबको बनाइएगा। हम इसलिए दे रहे हैं कि एसएससी का जो भी एग्ज़ाम स्टूडेंट दे रहे हैं उन्हें कुछ मदद मिले। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मन में बहुत सारा क्वेश्चन रहता है कि एग्ज़ाम दे रहे हैं, कैसा क्वेश्चन आता है, नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करिएगा तो समझ में आ जाएगा एसएससी का पैटर्न क्या है। और ये कौन सा एग्ज़ाम है? ग्रेजुएट लेवल का है एग्जाम का, उसी का क्वेश्चन है। दी गई आकृति में दाईं ओर दर्पण रखने व दर्पण में निर्मित आकृति के सही प्रतिबिंब का चयन करें, तो क्या हो जाएगा? 2 नंबर आंसर हो जाएगा। सही प्रतिबिंब इसका यही बनेगा। निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करने वाली संख्या का चयन करें। 3 2 2 3 8, क्या हो जाएगा आंसर? 35 हो जाएगा जो इसको प्रतिस्थापित करें। अब देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह के ठीक उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है, तो क्या हो जाएगा? NLQL, ये आंसर हो जाएगा। 9 नंबर 4 आंसर हो जाएगा। 10 नंबर में किसी कूट भाषा में सीख को JBHR लिखा जाता है, तो उसी भाषा में क्योर को किस प्रकार लिखा जाएगा? DQTV हो जाएगा। 3 कथन और उनके बाद 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। ये मानते हुए कि कथन सत्य है, भले ही ये सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से असंगत हो, निर्धारित करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। कुछ छात्र लड़के हैं, कुछ लड़के ईमानदार हैं, कुछ ईमानदार टॉपर हैं। निष्कर्ष क्या हो जाएगा? कुछ टॉपर लड़के हैं, कुछ ईमानदार लड़के हैं, कुछ ईमानदार छात्र हैं, कुछ टॉपर छात्र हैं। आंसर हो जाएगा C हो जाएगा। निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं। निम्न शब्दों को तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें, तो आंसर क्या हो जाएगा? 12 का 2 हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? पहले क्या करते हैं? प्रवेश लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, अध्ययन के बाद परीक्षा होता है, परीक्षा के बाद हम लोग क्या करते हैं? डिग्री मिलता है, डिग्री के बाद क्या मिलता है? रिक्त पद होता है, उसके लिए उसके बाद क्या होता है? रिक्त पद पर उसके बाद क्या होता है? नौकरी मिलता है। रिक्त पद पर फॉर्म डालते हैं, उसके बाद नौकरी मिलता है। अमर बाबुल का भाई है, बाबुल कृष्ण की बहन है और कृष्ण दुर्गा के पिता है, जो कि उनकी एकलौती बेटी है। दुर्गा का अमर से क्या संबंध है? क्या हो जाएगा? भतीजी का संबंध, भतीजी हो जाएगा। किसी कूट भाषा में लाइन को 31, क्यूब को 12 लिखा जाता है, तो उसी भाषा में डॉट को किस प्रकार लिखा जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा, B हो जाएगा। इसको बना के इस
एसएससी की इस क्वेश्चन को बना के और कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा। किसी कूट भाषा में बल्ब को 71 और ट्यूब को 60 लिखा जाता है तो उसी भाषा में फैन को किस प्रकार लिखा जाएगा? क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। 3 कथन और उसके बाद 3 निष्कर्ष 1 2 3 दिए गए हैं। यह मानते हुए कि कथन सत्य है भले ही ये सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से असंगत हो, निर्धारित करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। सभी नाव बिल्लियाँ हैं, सभी बिल्लियाँ चमगादड़ है, सभी चमगादड़ खरगोश हैं, सभी बिल्लियाँ खरगोश हैं, सभी चमगादड़ नाव है, सभी नाव खरगोश हैं। तो केवल क्या हो जाएगा? केवल 1 और 2 3 अनुसरण करते हैं। इसको बना के तब सॉल्व करते हैं तो आंसर हो जाएगा 1 नंबर। 1 और 3 अनुसरण करते हैं। रमन उस शीला का बेटा है जो राधिका की बहन है। राधिका द्रौपदी की बेटी है और शिवम द्रौपदी का बेटा। निम्न में से कौन सा कथन सही संबंध दर्शाता है? तो राधिका रमन की मौसी है, यही कथन सही दर्शाता है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। एनीमोमीटर का संबंध किससे है? वायु मापने के लिए एनीमोमीटर का। स्फेग्नोमीटर क्या होता है? रक्तचाप नापने के लिए होता है। उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को दर्शाता है जो नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला को पूर्ण करेंगे। तो आंसर हो जाएगा ए सी। देखिए इसको 3 या 4 के फॉर्म में तोड़ लेंगे और उसके बाद उसमें बैठा देंगे कौन सा श्रृंखला बनता है, सीरीज बन रहा है। सी ए सी डी बी सी डी, ये हो जाएगा। अब देखिए उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को दर्शाता है जो नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने वाले अक्षर श्रृंखला को पूर्ण करेंगे। ये तो भी बनाए, चलिए ये तो भी बनाए, फिर से बोलती। एक ही घन मीटर की 3 भिन्न स्थितियों को दर्शाया गया ए बी और सी। वह अंक ज्ञात करें जो 3 अंक वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसमें। जैसे यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन, विपरीत फलक पर क्या इससे निकालेंगे। देखिए इसमें डाइस में पता करना होता है कि कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है या सिंपल डाइस है। तो यहाँ देखिए 5 2 7, ये तो स्टैंडर्ड हो जाएगा। तो फिर क्या हो जाएगा? देखिए 5 के 2 हो जाएगा। और इसमें क्या कह रहा है? जो 3 वाले फलक के विपरीत, 3 वाला फलक पे 3 पे देखिए दिया गया है 3 1 दिया हुआ है ना। तो 2 2 तो मिल रहा है, 5 का 1 हो जाएगा, समझे? 5 इसमें निकालना पड़ेगा, समझे? कमेंट में कमेंट जरूर करिएगा बना के। अब देखिए नंबर 21 क्वेश्चन। 6/2 + 2 हैच 3 बराबर 9 एंड 24/6 $4 = 8। देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन? तो इसमें एक्सप्रेशन में देख लीजिएगा 3, देखिए 2 से डिवाइड करें, 2 3 6 3 3 9, ऐसे करेंगे। 6 चौक 24, 4 देखिए 6 चौक 24 और जोड़ कर देंगे, इसमें कर दिए हैं 6 चौके 24 और 4 4 8। $, है तो 8 कर देंगे, हैश रहेगा तो गुना कर देंगे। तो हैश है तो क्या करेंगे? गुना करेंगे। एक तो $, है तो जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा? 21 या 63 और 63 7 कितना हो जाएगा? 70। अब देखेंगे उस संख्या का चयन करें जो तीसरी संख्या के ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। 83 किससे संबंधित? 121 से। और 12 क्या हो जाएगा? 9 से संबंधित है। देखिए देख रहे हैं। अब देखिए किसी कूट भाषा में बॉक्स को 31425 और फन को 72015 लिखा जाता है तो उसी भाषा में लायन को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 1381415। और उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को दर्शाता है जो नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर अक्षर श्रृंखला को पूरा करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? आंसर 4 हो जाएगा। A C D A B D E B B। अब देखिए 25 नंबर क्या हो जाएगा? उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी समूह अक्षर समूह के ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। लीगल को JCHD कहा जाता है तो लॉयल को क्या बोलेंगे?
इसका JMDHD हो जाएगा। इसको बनाइएगा, जैसे कि हम लोग को रिवर्स याद रखना पड़ेगा अल्फ़ाबेटिकल में A to Z तक का, जैसे KZPY CXDW अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, EVFUGTHSIRJQLOMN, इसी तरीके से याद रखना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों से रीजनिंग का अल्फ़ाबेटिकल सीरीज सॉल्व होगा, नहीं तो हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि A1 B2 C3 D4 E5 F6, इस तरह से G7 H8 I9 J10 K11 L12 M13 N14 O15 P16 Q17 R18 S19 T20 U21 D22 W23 X24 Y25 Z26, इस तरह मुंह पे याद रहना, गेट बाय हार्ट जो समझ बोलते हैं ना, उसी तरीके से, तभी जाके कंपटीशन होगा। ऐसे क्या होता है, ऐसे हम जा रहे हैं एग्ज़ाम दे रहे हैं आ रहे हैं, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। कुछ कुछ टर्म है कंपटीशन का भी, उसको मेमोराइज़ करना पड़ेगा। आप देखिए इंग्लिश में हम लोग आते हैं, चलिए आए इधर उधर की बातें छोड़ते हैं और टू द पॉइंट पर आते हैं। चलिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या कहेंगे, टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्या आई वॉज सॉरी टू हियर दैट ही इज डैश विथ एथराइटिस। क्या हो जाएगा, अफेक्टेड। क्या हो जाएगा इसमें, अफेक्टेड होगा, जो सही फिल इन द ब्लैंक्स है क्लोज। जैसे सिलेक्ट द करेक्ट पेशिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंसेस। क्या है, हाउ डिड यू सेंड द पार्सल, इसको क्या बुलाएंगे, हाउ वाज द पार्सल सेंट बाय यू, हाउ वाज द पार्सल सेंट बाय यू। सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। लेट हिम बी टोल्ड टू बी क्वाइट, टेल हिम टू बी क्वाइट। क्या बोलेंगे इसको, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंसेस। एक्टिव फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस क्या हो जाएगा, लेट हिम बी टोल्ड टू बी क्वाइट, तो क्या हो जाएगा, टेल हिम टू बी क्वाइट। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। शी हैज फेस्ड हार्डशिप विद करेज एंड इमर्ज्ड स्ट्रॉन्गर। इसमें क्या हो जाएगा, करेज, COURAGE, करेज। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ देयर इज नो नीड टू सब्सटीट्यूट इट, सेलेक्ट नो सब्सटीट्यूशन। ही आस्क्ड फ्रॉम मी दैट आई हैड गॉन टू स्कूल और नॉट। क्या हो जाएगा, मी वेदर। क्या हो जाएगा इसमें, मी वेदर। फ्रॉम मी दैट के अलावा क्या हो जाएगा, मी वेदर आई हैड गॉन टू स्कूल और नॉट। अब देखिए इसमें क्या करना है, गिव बिलो आर 4 सेंटेंस दैट आर जम्बल्ड, पिक द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर, जो करेक्ट ऑर्डर दे रहा है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, फाइंडिंग फॉल्ट विथ अदर्स इन द मोस्ट कॉमन ह्यूमन फॉली। क्या हो जाएगा, BA हो जाएगा, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पास्ट टाइम्स। आंसर यही हो जाएगा, BADC हो जाएगा। अब देखिए सेलेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। अब पीरियड ऑफ 10 ईयर्स क्या हो जाएगा, B हो जाए। सेकेंड नंबर डिकेड हो जाएगा। करेक्ट द इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। द मैसन सेड these bricks are of a poor quality. This mason said that those bricks were of a poor quality. सम ऑफ बर्डन। अब देखिए ये सब अंडरलाइन सब्सटीट्यूट को हटाना, अगर नहीं है तो वो न सब्सटीट्यूशन में चला जाएगा। क्या जाएगा, सम ऑफ माई बर्डन हैज़ बीन रिड्यूस्ड। सेलेक्ट द मिस स्पेल्ड वर्ड। क्या हो जाएगा, बेनिफिटेड। मिस स्पेल्ड वर्ड यही होगा, बेनिफिटेड हो जाएगा। और देखिए अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन। एक्सेप्शनल का क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी हो जाएगा। क्वारंटाइन का क्या हो जाएगा, आइसोलेशन हो जाएगा। साइनोनिम्स खोजते हैं क्वारंटाइन का। द पुलिस रॉन्गली चार्ज एन इनोसेंट मैन ऑफ मर्डर, तो क्या हो जाएगा, मैन ऑफ मर्डर। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑन द अंडरलाइन आइटम इन द गिवन सेंटेंस। How long can one hold out against starvation to endure a difficult situation? Select the correct direct form of the given sentence. She said that she had met an old friend the day before. She said, I met
एन ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे, आंसर हो जाएगा। द कॉम्प्रिहेंशन अब बनाएंगे। ए मदर इज द बेस्ट नर्स, गाइड एंड गार्जियन डैश ए चाइल्ड कैन हैव, दैट ए चाइल्ड कैन हैव। अब देखिए दूसरा में क्या हो जाएगा, कैन हैव। इट इज़ फॉर हर टू मेक स्टैंड, हर हो जाएगा इसमें, समझे। इन द फॉलोइंग, अब देखिए इसमें क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हर के बाद टू मेक अ सेंट ऑफ हिम और अ डेविल, सी कैन कल्टिवेट हिम आइदर, क्या हो जाएगा, सी कैन कल्टिवेट हिम आइदर डैश अनडॉन्टेड करेज एंड एब्जेक्ट कोवार्डिक द क्या हो जाएगा, कोवार्डिक द फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ ए मैन्स लाइफ स्पेंट इन द लैप ऑफ हिज मदर। बहुत दिन तक क्या आदमी का जीवन कहाँ में माँ के गोद में रहता है। अब क्या करेंगे हम लोग, कॉम्प्रिहेंशन बनाएंगे। रीड द पैसेज। प्लास्टिक इज मैन मेड मटेरियल दैट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑयल एंड गैसियस रॉ मटेरियल्स। प्लास्टिक कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वी बर्न इट, emits toxic gases, inhalation of which leads to lung infections, respiratory problems and bronchitis. Thus plastic becomes a major toxic hazard which taxes the environment. The pigments used for coloring plastic contaminated food, causing food poisoning, kidney failure। इसी तरह से पढ़ेंगे पूरा। प्लास्टिक कैन बिकम हैजार्डस व्हेन नॉट प्रॉपर्ली डिस्पोज्ड ऑफ, जब हम कहीं भी डिस्पोज नहीं कर पाते हैं। अब देखिए दूसरा का सेकंड का आंसर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टॉक्सिक इन नेचर। सर्टिफाइड फूड ग्रेड प्लास्टिक, जो सर्टिफाइड फूड ग्रेड प्लास्टिक है वो क्या होता है, टॉक्सिक नेचर में नहीं होता है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज कैरेक्टर मेक प्लास्टिक अनफेवरेबल, दे कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इसलिए अनफेवरेबल होता है क्योंकि वो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, समझ रहे हैं। अब देखिए बर्निंग ऑफ प्लास्टिक आइडिया लीड्स टू द इमिशन ऑफ टॉक्सिक गैसेज, अगर हम जलाते भी हैं तो क्या होता है, टॉक्सिक इमिशन ऑफ टॉक्सिक गैसेज का इमिशन होता है। अब देखिए व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस आर्टिकल, टू डिस्करेज द इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ प्लास्टिक, इसीलिए ये पैसेज दिया गया है। चार क्रमिक सम संख्याओं का औसत 33 है, ए और बी और डी का गुणनफल ज्ञात करें, तो क्या हो जाएगा 1152। अगर संख्या इतना है 8 और 9 से विभाजित, ए माइनस बी का मान ज्ञात करें, तो 0 हो जाएगा। 5 संख्याओं का ABCD, 5 प्रथम 5 4 संख्याओं का अंतिम औसत का औसत से 35 अधिक है, ए और ई का अंतर ज्ञात करें, तो क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। मैथ बनाइएगा तब, जब समझ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर करिएगा, क्योंकि बनाने के बाद तब समझ में आएगा। हम मेरे बनाने से क्या होता है, आप बनाइए, आंसर दे दिए हैं तब ना आपको समझ में आएगा कि कैसे बनेगा नहीं बनेगा। इजी है क्वेश्चन। प्रभु और रमेश वर्तमान आयु इतना है, तो 5 वर्षों के बाद गुणनफल बदल कर इतना हो जाता है, तो प्रभु की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो जाएगी। प्रभु और रमेश की वर्तमान आयु का अनुपात तो अभी बनाएं। अब दूसरा पड़ता है, एक आयताकार बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात इतना है, 1.50 प्रति वर्ग मीटर के दर से कागज के आवरण से ढकने खर्च 1950 आता है। बक्से का आयतन ज्ञात करें, तो क्या हो जाएगा आंसर 3000। अगर किसी धनराशि का 8% ब्याज दर से 9 वर्ष में क्या हो जाएगा, 9 वर्ष में साधारण ब्याज 2880 हो जाता है, तो उसी राशि पर 6 वर्षों में साधारण ब्याज की उतनी राशि कितनी ब्याज दर प्राप्त होगी, क्या जाएगा 12% हो जाएगा। अगर x बराबर 23 है तो इतना का मान ज्ञात करें, -22 हो जाएगा। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं की लंबाई क्रमशः इतना, सबसे बड़ी भुजा की माध्यिका की लंबाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। किसी परिवार में चीनी की कुल मासिक खपत 20 किलो है, और अगर चीनी मूल्य 35% वृद्धि हो जाती है, परिवार चीनी की खपत इतनी कमी करता है, प्रत्येक खर्चे में 8% की वृद्धि होती है। चीनी की मूल्य वृद्धि के कारण प्रति महीने चीनी
कितनी कमी की गई, 4 किलो की कमी की गई। जब बनाइएगा मैथ का क्वेश्चन तो आ जाएगा। नवीना ने एक परिधान का पर 1800 पुस्तकों और नोटबुक्स पर इतना 3270 खर्च किए। इसके बाद उसके पास कुल कितना है, मूल धनराशि का 35% बच गई। मूल धनराशि की 35% बच गई। उसके पास आरंभ में कितनी राशि थी, क्या हो जाएगा, 7800। किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचा गया, अगर इसे 1035 से अधिक में बेचा गया तो 8% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य 4500 हो जाएगा। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 6 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से 5 मिनट में तय करता है। अगर वह व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो क्या हो जाएगा, तो वह दूरी करने में उसे कितना समय लगेगा, तो क्या हो जाएगा, 3 मिनट बन जाएगा। बनाइएगा सवाल। तो पी अकेले एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, क्यू अकेले उसी कार्य 18 दिनों में पूरा, आर का सहयोग लेने में तीनों मिलकर 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आर अकेले उसका कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, 36 दिनों में। अगर x + 1/2x = 3 है तो 8x³ + 1/x³ का मान ज्ञात करें, तो 180 हो जाएगा। अगर एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 4 आता है। अगर 5n को 7 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा, 6 हो जाएगा। एक व्यक्ति क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति आवर, 6 किलोमीटर प्रति 8 किलोमीटर की चाल से समान दूरियां तय करता है। इसमें उसे कुल 32.5 मिनट लगते हैं। व्यक्ति द्वारा तय की गई कुल दूरी की मान ज्ञात करें। 3 किलोमीटर हो जाएगा। 3 संख्याएं के अनुपात में 3/4, 4/9, 5/12 के अनुपात में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर 120 है। संख्याओं का योगफल क्या, 580 हो जाएगा। अब देखिए, अध्ययन कीजिए DI है। वर्ष 2000 सभी शाखा पुस्तकों की कुल बिक्री 2000 पुस्तकों की कुल बिक्री का अनुपात ज्ञात करें, तो ये हो जाएगा 48/55। अगर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में साधारण ब्याज और अंतर 160 है और तो धनराशि कितनी है, तो क्या हो जाएगा, 25,000 हो जाएगा। एक दुकानदार सिलाई मशीन के अंकित मूल्य पर 15% की आरंभिक छूट देता है। इसके अलावा अपने छूट घटे हुए मूल्य पर 8% की कीमत अतिरिक्त छूट देता है। अगर मशीन का अंतिम विक्रय मूल्य 1564 है तो उसका अंकित मूल्य कितना है, तो 2000 हो जाएगा। a + b = 7/3, a² b² = 31/9, तो 27। a³ + b³ का मान ज्ञात करें, 154 हो जाएगा। अब देखिए, ये भी DI का सवाल है। इसी तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। एक ऐसे व्यास के 3 से कितने गोले बनाए जा सकते हैं, 343 हो गया। कुल सेवों का 11% सेब के स्थान पर 15% सेब बेचने पर मूल्य में 800 का अंतर आता है। अगर सभी सेबों का क्रय मूल्य 1800 है तो 10% अर्जित लाभ पर 10 सेबों का विक्रय मूल्य ज्ञात करें, 99 रुपीज। अब क्या है, B1 से B5 तक शाखाओं में से वर्ष 2000 में होने वाले पुस्तकों कुल बिक्री B1 और से B5 तक की शाखाओं से वर्ष 2001 में होने पुस्तकों की औसत बिक्री से कितनी अधिक है, तो क्या हो जाएगा, 316। अब देखिए क्या हो जाएगा, आंसर आ गया। भारतीय दंड संहिता की धारा में, अब जी जनरल अवेयरनेस पढ़ेंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा में संगरोधन नियम की अवज्ञा का उल्लेख है, 271। टेबल टेनिस को 271 में, समझे, आंसर 3 हो जाएगा। टेबल टेनिस को ओलंपिक खेलों में कब शामिल किया, 1988 में। मगध के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं, ब्रह्मपुत्र नदी और इसकी सहायक नदियों से सस्ते और सुविधाजनक संचार के साधन प्रदान किए। महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को 3 सितंबर 2010 को भारतीय वायुसेना के किस मोहनत पद से सम्मानित किया गया, ग्रुप कैप्टन। निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित सूक्ष्म जीवों के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, पक्षी वर्ग। निम्नलिखित में से कौन सी मिठाई दही से निर्मित है जो पश्चिमी भारत में लोकप्रिय है, श्रीखंड। अक्टूबर 2019 में
हैदराबाद को डैश क्षेत्र में यूनेस्को क्रिएटिव सीरीज नेटवर्क का सदस्य नामित किया गया। पाठ कला। तो 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बेलग्राम सत्र की अध्यक्षता किसने की? मोहनदास करमचंद गांधी ने। सऊदी अरब पहला अरब राष्ट्र है जिसने दिसंबर 2019 में G20 की अध्यक्षता की। मांगनियार और लंगास किस राज्य के लोक संगीतकार हैं? क्या हो जाएगा? राजस्थान। अब राजस्थान हो जाएगा। दक्षिण गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? गोदावरी। दक्षिण गंगा के नदी का दूसरा नाम गोदावरी। ओसा कोठी राज्य के भित्ति चित्रकारी का छीनिया लुप्तप्राय स्वरूप है। क्या हो जाएगा? ओडिशा। बारो गाजा किस शहर का ग्रीक नाम है? भरूच का। परिसीमन आयोग 2008 में जारी आदेश के अनुसार लोकसभा में सीटें सुरक्षित सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं 84 सीटें। भारत का वह पहला तैरता हुआ डाकघर जिसमें केंद्र राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया गया था? जम्मू एवं कश्मीर। बीजोत्पादक पौधे डैश जगत में संबंधित होते हैं? क्या है? यहाँ देखिए, स्पर्मेटोफाइट। डैश की जांच करने के लिए श्री कृष्ण आयोग की नियुक्ति की गई? बम्बई। वर्तमान मुंबई के दंगों को अंग्रेजों ने दिल्ली पर किस वर्ष में नियंत्रण स्थापित किया? 1803 में। उज्जैन महल कहाँ स्थित है? अगरतला में। छन्नूलाल मिश्रा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? कला। पवित्र दंड अवशेष मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ है? कैंडी में। भोजन करने खाने का भय कहलाता है? शिवोफोबिया। अन्ना कैरेनिना लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध उपन्यास है। किसमें ऑक्सैलिक अम्ल होता है? पालक में ऑक्सैलिक अम्ल होता है। अप्रैल 2020 में क्या है? सेंड्रोन कुत्ते और बिल्ली के मांस की बिक्री और उपभोग को प्रतिबंधित करने वाला चीन का पहला शहर बन गया। सेंड्रोन अप्रैल 2020 में। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। SSC का एग्ज़ाम हो रहा है और इन सब एग्ज़ाम का क्वेश्चन देखने के बाद समझ में आएगा कि हाँ इस तरह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। देख लीजिए ये सारे क्वेश्चन पिछले वीडियो में दिए हुए हैं, पीछे जो दिया गया है ये सारे क्वेश्चन हैं। ये सारे क्वेश्चन आप बनाइएगा अच्छे से जिससे कि समझ में आएगा आपको।